Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JKSSB Exam Adda. Please like, share and subscribe our YouTube channel and also join the Telegram group for PDFs and more information. So हमने लास्ट लेक्चर में सोर्सेज ऑफ एनर्जी ख़त्म कर दिया था साइंस पोर्शन के अंदर। आज मैं उसी के ऊपर आपको एक MCQ सीरीज़ की वीडियो देने जा रही हूँ। होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। टेलीग्राम लिंक ये है, इंस्टाग्राम लिंक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोशन ऑफ विंड। कौन सी ऐसी एनर्जी है जो हमें विंड की मोशन से मिलती है। आई होप आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो लेक्चर्स अच्छे से सुने हैं, ध्यान से सुने हैं, कि विंड की ब्लो की वजह से जब भी टरबाइन्स रोटेट करती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। बट उस एनर्जी को बोलते कौन सी एनर्जी है? ये होती है विंड एनर्जी। क्या? दैट इज़ विंड एनर्जी। द सेकेंड वन इज़, which non-conventional source of energy involves the conversion of sunlight into electricity। ठीक है, इसमें बोला है कि कौन सी ऐसी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें कन्वर्जन मतलब सनलाइट का कन्वर्जन किस में होता है। सनलाइट किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिसिटी में। तो वो कौन सी वाली एनर्जी है? सबसे पहले आप ट्राई करें। दैट इज़ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ही जो है, जो हमें सन से मिलती है, वो किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके। द थर्ड वन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ CNG। ये हमने आपको अगर याद होगा तो हमने नेचुरल गैस में ये पढ़ा था CNG। कौन सा मेजर कंपोनेंट है CNG का? दैट इज मीथेन। क्या? मीथेन, CH4। ओके। द फोर्थ वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन भी आपने पढ़ा है, न्यूक्लियर फिजन भी आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें पूछा हुआ कौन सा ऐसा फ्यूल है जो न्यूक्लियर फिजन में यूज़ होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में। कौन सा होता है? पहले अपना लगाइए, फिर मैं बताऊंगी। दैट इज़ यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। फिजन में जैसे आपको याद होगा ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद उसमें कौन से एलिमेंट यूज़ होते थे? यूरेनियम। और फ्यूजन में कौन सा होता था? कंबाइन। उसमें कौन सा था? डीट्रियम। याद है आपको? फ्यूजन में डीट्रियम यूज़ था और इसमें यूरेनियम है। ओके। विच अमंग द फॉलोइंग, एक सेकेंड है, क्या हो रहा है इधर? Next one is, which among the following are the principal constituents of petroleum and natural gas। कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के हैं? प्रिंसिपल कांस्टेंट कौन कौन से हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के? बताइए, क्या है इसका आंसर? दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। क्या? हाइड्रोकार्बन का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। ओके। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट वांट्स टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल से जब एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को मतलब जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? विच प्रोसेस वुड हेल्प हिम टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हेल्प करता है हमें
फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? सो बर्निंग, क्रिस्टलाइजेशन, कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन, विच वन? दैट इज़ बर्निंग। हम जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद ही हमें उसका बाय प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने यही तो पूछा कि जब एनर्जी हमने फॉसिल फ्यूल से एक्सट्रैक्ट करनी है तो हमें किस चीज़ के, मतलब क्या चीज़ है, जो कौन सा प्रोसेस है ऐसा जो उसमें यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ जियोथर्मल पावर प्लांट? जो मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एक्सप्लेन करता है किसकी वर्किंग? जियोथर्मल पावर प्लांट। जियो क्या था हमारा, जो हमें अर्थ से हमें हीट मिलती है, अर्थ की हीट से जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इसका डी पार्ट यहाँ पे है, ऐसे करके दिखाती हूँ, वेट वेट ए पार्ट है इसका, यूज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यूज़ ऑफ थर्मल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सी पार्ट है इसका, यूज़ ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एंड द लास्ट वन इज यूज़ ऑफ टाइडल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विच वन? इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? थर्मल एनर्जी ना, यूज़ ऑफ थर्मल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज थर्मल को क्या बोलते हैं हम? हीट। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, जियोथर्मल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? अब आप मुझे ये बताइए, नॉन रेन्यूएबल कौन सी थी? कौन सी थी वो? कन्वेंशनल थी। और जो कन्वेंशनल थी वो क्या थी? रेन्यूएबल। जो नॉन कन्वेंशनल थी वो रेन्यूएबल है, ठीक है। अब इसने पूछिए कौन सी ऐसी है जो नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, डैट इज़ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी, थर्मल, जियोथर्मल एनर्जी, कोल या विंड एनर्जी? बताइए। आपको इन सबसे पता चल रहा होगा सोलर एनर्जी नॉन है, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी नॉन है, एंड विंड एनर्जी नॉन है, कन्वेंशनल है। कौन सा बचा? कोल। अगर कभी आपको आंसर नहीं भी पता हो ना, तो आप ये एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इसमें से आप आंसर, राइट वाला आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको बाकी पार्ट्स पता हो कि वो किस किस में फॉल करते हैं, देन ही, ऐसे नहीं। ओके, विच इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज जनरेटेड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर से कौन सा ऐसा प्रोसेस यूज़ किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए? न्यूक्लियर रिएक्टर से, न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी जनरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है? फ्यूजन होता है, फिजन होता है, कंबक्शन होता है, या वेपराइजेशन होता है? कौन सा होता है? दैट इज़ फिजन। कौन सा? फिजन। फिजन से हम इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से इसको हम बोलते हैं फिजन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स क्रिएट्स मोर पोल्यूशन? कौन सी ऐसी एनर्जी सोर्स है जो पोल्यूशन क्रिएट करती है, ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है? कौन सी है वो? CNG, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, या नन ऑफ द अबव? कौन सी है? बताइए। ऑब्वियस है, फॉसिल फ्यूल, जिसको हम बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हार्मफुल तो होते हैं, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं होते ना। इसलिए ये वाली जो ऐसी एनर्जी है, जो एनर्जी सोर्स है जो क्रिएट करती है ज़्यादा पोल्यूशन इन्वायरमेंट में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स? कौन सी इन सब में से नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है? नॉन रेन्यूएबल कौन सी थी? आपको बताया ना अभी मैंने ऊपर, दैट इज़ कन्वेंशनल। कौन सी है? सॉरी, कोल, फॉरेस्ट, वाटर,
या वाइल्ड लाइफ? आपको देख के ही पता चल रहा होगा इसका आंसर, तो लगाइए आंसर इसका। दैट इज कोल। कोल है नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कह लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस आर द टाइप्स ऑफ, किसके टाइप्स है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस? न्यूक्लियर रिएक्टर की है, विंड मिल्स की है, बायोगैस रिएक्टर की है, या नन ऑफ अबव की है? किसकी है? इनमें से कोई नहीं है यहाँ, बताइए। ये जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस थी, आपको मैंने बताया था हॉरिजेंटल वर्टिकल एक्सिस वाले जो विंड मिल्स थे, ये किसकी टाइप्स है? ये है विंड मिल की टाइप्स, ओके। नेक्स्ट, फोटोवोल्टिक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू, फोटोवोल्टिक एनर्जी जिसको हम सोलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है क्या बोलते हैं? सोलर सेल्स। तो वो सनलाइट को किस में कन्वर्ट करती है? केमिकल एनर्जी, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या जियोथर्मल एनर्जी? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी में ये कन्वर्ट करती है इसको, सनलाइट को, ठीक है। कौन सी वाली एनर्जी? जो सन से हमें मिलती है। सोलर एनर्जी के अंदर ही आते हैं ना सोलर सेल्स वगैरह, है ना। नेक्स्ट, अ न्यूक्लियर बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है न्यूक्लियर बॉम्ब? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, फ्यूज़न, और बोथ ए बी, या इन दोनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव? कौन से मैंने आपको पढ़ाया था बॉम्ब वाला लास्ट में? दैट इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज बेस्ड, इसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है वो बेस्ड होता है, मतलब यहाँ इसमें से बनता है, ठीक है। A fuel cell in order to produce electricity burns, a fuel cell में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो हमें किसको बर्न करना पड़ता है? हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या नन ऑफ द अबव? दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन, ओके। Next, the first controlled fission of an atom was carried out in Germany. The first controlled fission was carried out in Germany in कौन से ईयर में? 1920, 1928, 1938 या इन तीनों में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव? लगाइए पहले अपना आंसर। दैट इज 1938, ठीक है। कौन सी डेट में हुआ था? 1938, ओके। द नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स आर, ये जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है वो क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है ये दोनों, सोलर रिएक्टर है, OTEC है, दैट इज़ थर्मल वाला, जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन वाला है, जिसका मतलब है OTEC है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, ये है। या बायोगैस रिएक्टर है, दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं दोनों, ये क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ओके। नेक्स्ट, BTU इज मेजरमेंट ऑफ, BTU किसकी मेजरमेंट करता है? वॉल्यूम की करता है, एरिया की करता है, हीट कंटेंट की करता है, और नन ऑफ द अबव? BTU को हम बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या बोलते हैं? BTU की फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और ये मेजर करता है हीट कंटेंट को। किसको? हीट कंटेंट को।
नेक्स्ट, विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉन फॉर इट्स हाई एनर्जी डेंसिटी एंड क्लीन बर्निंग? कौन सा ऐसा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको जो जाना जाता है उसकी हाई एनर्जी डेंसिटी के लिए और क्लीन बर्निंग के लिए? विच वन? नेचुरल गैस, कोल को, पेट्रोलियम और हाइड्रो पावर? लगाइए अपना आंसर। दैट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक ऐसा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, या यहाँ कह लो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो किसके लिए इज नॉन, किसके लिए है? फॉर इट्स हाई एनर्जी डेंसिटी एंड क्लीन बर्निंग के लिए। ठीक है, जो बाय प्रोडक्ट, जो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स या इमिशंस जो है वो नहीं देता है, इको फ्रेंडली होता है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ठीक है। नेक्स्ट, which conventional source of energy is primarily responsible for air pollution and greenhouse gas emissions? कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज के लिए? पेट्रोलियम है, हाइड्रो पावर, कोल, नेचुरल गैस? लगाइए अपना आंसर। दैट इज कोल। कोल कोल नॉन कोल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, बिकॉज इसमें फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट वन आता है, विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑफन यूज इन व्हीकल्स एंड एयरप्लेन्स? व्हीकल्स और एयरप्लेन्स में कौन सी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो यूज़ की जाती है? बताइए। न्यूक्लियर एनर्जी है, पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैस है। अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं हम, उसके बाद हमें जो उसका बाय प्रोडक्ट मिलता है वो पेट्रोल मिलता है। तो पेट्रोल यहाँ किस चीज़ की? पेट्रोल और डीजल मिलता है। ठीक है। तो व्हीकल्स में पेट्रोल वगैरह डलता है, दैट इज़ पेट्रोलियम। इसका आंसर है पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट, विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजेस ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर पावर जनरेशन? कौन सी ऐसी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो यूज़ करती है ऑर्गेनिक मटेरियल पावर जनरेशन के लिए? कौन सी ऐसी इनमें से, इन चारों में से? न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी? दैट इज बायोमास। क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट या एनिमल वेस्ट से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो कौन सी वैल्यू होती है? वो होती है बायोमास। ठीक है, कौन सी होती है? बायोमास, जो होती है ऑर्गेनिक मटेरियल से, और वो नॉन कन्वेंशनल भी है। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स में भी आती है। Which non-conventional source of energy is generated by the gravitational pull of the moon? कौन सी ऐसी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से जनरेट होती है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और टाइडल एनर्जी? विच वन? दैट इज टाइडल एनर्जी। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से ये टाइडल एनर्जी बनती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून्स की वजह से ये होती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ये होती है, रिन्यूएबल सोर्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, किसको? टाइडल एनर्जी को। नेक्स्ट आ गई, विच व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज? कौन सी ऐसी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में? जियोथर्मल हीट, विंड, सन और फॉसिल फ्यूल्स?
दैट इज़ सन. सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. सन से हमें कौन सी मतलब ये हर चीज़ में यूज़ है. सन की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसमें वेव एनर्जी में इसको यूज़ किया जाता है, ओशन थर्मल एनर्जी में इसमें यूज़ किया जाता है, सब चीज़ में, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके. विच फॉसिल फ्यूल इज़ कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. कौन सा फॉसिल फ्यूल है वो कॉमनली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. सॉरी. कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और यूरेनियम. दैट इज़ कोल. कोल एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. What is the process of harnessing energy from flowing water called? The process of harnessing energy, जो हम flowing water से एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर और जियोथर्मल एनर्जी. वाटर से जो हमें मिलती है, वाटर है जो वाटर के फ्लो से हमें मिलती है, वो कौन सी एनर्जी थी? नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. कौन सी वाली जो हमें वाटर से मिलती है, वाटर के फ्लो से मिलती है, कौन सी है? हाइड्रो पावर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस. कौन सा बायोगैस का कौन सा जो है वो कॉम्पोनेंट है इन चारों में से? एक लाइन कट कर देना, ये ऐसे. मीथेन, एलपीजी, सीएनजी और हाइड्रोजन सल्फेट. इसके साथ आपको पता होगा जो एलपीजी के अंदर सबस्टांस, स्मेलिंग सबस्टांस यूज़ कर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे गैस लीक हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं? इथाइल मरकप्टेन. ओके. यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट कौन सा है? बायोगैस का मेन कंपोनेंट जो 70, वो है मीथेन. मीथेन बायोगैस में 75% यूज़ होता है. कितना? 75% मीथेन यूज़ होता है बायोगैस में. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट? पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोल और फायरवुड. अब पेट्रोलियम से भी हमें पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है. कोल, वुड को भी तो हम यूज़ करते हैं ना, है ना. इसमें कौन सा रह गया? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. नेक्स्ट. विच मैथड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. कौन सा ऐसा मैथड है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है? किस में? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में. कौन सा ऐसा मेथड है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होता है? बाय बॉइलिंग द वाटर टू स्टीम, टू प्रोड्यूस स्टीम, बाय आयनाइजिंग वाटर, बाय रनिंग डायनेमो, बाय काइनेटिक एनर्जी, एनी ऑफ दिस. लगाइए आंसर अपना. एंड द आंसर इज बाय रनिंग डायनेमिक काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है. इसका ये आंसर है, इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का. विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर किचन फ्यूल इन इंडिया. मोस्ट पॉपुलर किचन फ्यूल इन इंडिया कौन सी है जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली? एलपीजी, केरोसिन, कोल और फायरवुड. एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है. कौन सा है? दैट इज एलपीजी. ये मोस्ट पॉपुलर किचन फ्यूल है इंडिया में. कौन सा? एलपीजी.
Which of the given produces energy because of temperature difference at various levels in the ocean? कौन सी ऐसी एनर्जी है जो कौन सी ऐसी एनर्जी है प्रोड्यूस होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ओशियंस में? टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, सोलर एनर्जी और ओशियन थर्मल एनर्जी। मैंने याद आपको पढ़ाया था कि ये हो गया सरफेस वाटर। जब सरफेस वाटर पे सन की रेज पड़ेगी तो ये इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जो ये आ गया जो डीप वाटर, ठीक है, इसका टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड में होगा और इसका थोड़ा ठीक होगा। इस जो टेम्परेचर डिफरेंस को हम क्या बोलते थे? ओशियन थर्मल एनर्जी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ओशियन थर्मल एनर्जी। इसका ये टेम्परेचर के डिफरेंस पे, इन द टेम्परेचर डिफरेंस जब होता है इसमें तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो एनर्जी को हम बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम, जियोथर्मल एनर्जी किससे डिराइव होती है? जियो से आपको पता चल ही रहा होगा, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो कौन सी हुई? हॉट स्पॉट्स अंडर द अर्थ, कोल्ड स्पॉट्स अंडर अबव द अर्थ, हॉट स्पॉट्स अबव द अर्थ और कोल्ड स्पॉट्स अंडर द अर्थ। ये जो हीट होती है वो अर्थ के अंदर से हमें मिलती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हॉट स्पॉट्स अंडर द अर्थ। किसकी हुई है जियोथर्मल एनर्जी? हॉट स्पॉट अंडर द अर्थ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल? लेस कैलोरीफिक वैल्यू, easy to store and transport, less residue after burning or all of these? गुड फ्यूल याद होगा आपको, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वगैरह में जब हमने पढ़े थे। तो क्या आएगा इसमें? इनकरेक्ट कौन सा है? कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? डेट इज़ लेस कैलोरीफिक वैल्यू। उसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू थी, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट था, लेस रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग। आएगा इसका क्या आंसर आएगा? इसका लेस कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, 34th क्वेश्चन है, द गैशियस फ्यूल विच हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कौन सा ऐसा गैशियस फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है? हाइड्रोजन, मीथेन, एलपीजी और बायोगैस। विच वन? डैट इज हाइड्रोजन एक ऐसा गैशियस फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। ओके, 35th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोमास एनर्जी सोर्स? इसमें कौन सा ऐसा जो एग्जाम्पल नहीं है बायोमास एनर्जी सोर्स का? वुड, गोबर गैस, न्यूक्लियर एनर्जी और कोल। दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। ये एग्जाम्पल नहीं है बायोमास एनर्जी का। ओके, कौन किस क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। 36 क्वेश्चन आएगा आपको, वाई इज बायोगैस कंसिडर, वाई इज बायोगैस कंसिडर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? बायोगैस को क्यों गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हम कंसिडर करते हैं? एज इट प्रोड्यूसेस एशेस, एज इट प्रोड्यूस मीथेन, एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक, एज इट डिकम्पोजेज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। विच वन? एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक। क्योंकि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वही होते हैं जो इन्वामेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है, जो इन्वामेंटल फ्रेंडली हो, मतलब पोल्यूशन क्रिएट ना करे। तो इसका आंसर क्या आएगा? एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पॉपुलर नेम ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस का पॉपुलर नेम क्या है? गोबर गैस, मार्श गैस, इथेन गैस और हीलियम गैस। विच वन? लगाइए आंसर अपना।
दैट इज गोबर गैस। बायोगैस का पॉपुलर नेम है गोबर गैस। ओके। 38 क्वेश्चन है, सोलर सेल्स आर मेड ऑफ जर्मनी, सिलिकॉन, सिल्वर और एल्युमिनियम। कौन सा सोलर सेल किससे बने हैं बताइए। दैट इज सिलिकॉन से सोलर सेल्स बने हैं। ठीक है। और जो सोलर पैनल्स या प्लेट्स थी वो किससे बनी थी, सिल्वर से। याद है मैंने आपको बढ़ाया था ये। सोलर सेल किससे बने हैं, सिलिकॉन से। ओके। 39 क्वेश्चन है, द कंट्री ऑफ विंड्स। जो कंट्री ऑफ विंड्स को, कौन सी कंट्री है जिसको कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है। इंडिया ये लिखा हुआ है यहाँ पे शायद। चाइना, डेनमार्क, नीदरलैंड्स। कौन सा लगाइए आंसर। दैट इज डेनमार्क। डेनमार्क को हम कंट्री ऑफ विंड्स कहते हैं। ओके, याद रखिएगा ये। एन इंस्ट्रूमेंट, द 40 क्वेश्चन आपको आएगा। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टोटल सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टोटल सोलर रेडिएशन को मेजर करने में हेल्प करता है। हाइग्रोमीटर, पैरानोमीटर, अनेमोमीटर, पैराइलोहीलियोमीटर। कौन सा लगाइए आंसर। दैट इज पैरानोमीटर। पैरानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोलर रेडिएशन को मेजर करने में यूज़फुल रहता है। यूज़ करते हैं हम इसको सोलर रेडिएशन को मेजर करने में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड organisms are transferred into petroleum and natural gas in the। डेड organisms जब ट्रांसफ़र होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, तो उसमें क्या आता है। जब डेड ऑर्गेनिजम्स, उसकी बॉटल जब सर्टल हो जाती थी उसकी बॉडी सॉइल में, जब वो ट्रांसफ़र, उसके बाद तो वो ट्रांसफ़र करते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है। इसके पॉइंट्स, ए पार्ट है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, प्रेजेंस ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर। बताइए। अब आप मुझे बताइए कि ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज़ जब वो सेटल करती है सॉइल के अंदर, तो उसमें हवा वगैरह तो कुछ नहीं होती ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, उधर हवा की एब्सेंस होती है जिस वजह से ट्रांसफ़र करता है ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कोदानकुलम इज़ फेमस फॉर। कोदानकुलम इज़ फेमस फॉर किस चीज़ के लिए फेमस है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, बायोस्फीयर रिजर्व और मेजर पोर्ट इन तमिलनाडु। किस चीज़ के लिए फेमस है ये, लगाइए आंसर। दैट इज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ये फेमस है। ठीक है, किसके लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। 43rd क्वेश्चन है, द दादा दुनी वाले थर्मल पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो थर्मल प्लांट है, पावर प्लांट है, वो किस स्टेट में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। लगाइए आंसर इसका। पहले आप, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या है। दैट इज़ मध्य प्रदेश। ये कहाँ लोकेटेड है थर्मल पावर प्लांट, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। कौन सी ऐसी स्टेट है इन सब में से जो सोलर एनर्जी की लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में। तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या नन ऑफ देम।
दैट इज राजस्थान जो है वो सोलर एनर्जी की लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया में। ओके, कौन सी? राजस्थान। 45th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी? पहले हमने सोलर एनर्जी की बात करी, अब हम विंड एनर्जी की बात करेंगे। विंड एनर्जी की मतलब कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें विंड एनर्जी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात। सो द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु विंड एनर्जी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है। ओके, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज विंड एनर्जी? विंड एनर्जी कौन सी टाइप की सोर्स ऑफ एनर्जी है? नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल? दैट इज नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी इसके एग्जाम्पल है और ये इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजीज में भी आती है, हम उसमें भी इसको पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, द विंड मिल, इन अ विंड मिल द पावर जनरेटेड, विंड मिल में पावर जनरेटेड कब होती है? इज मोर इन रेनी सीजन, since damp air would mean more or mass hitting the blades, can be increased by planting all trees, tall trees close to the tower, depend on the height of the tower, depend on wind velocity। तो जब हवा चलेगी तो ऑब्वियस उसके टरबाइंस रोटेट होंगे, टरबाइंस जब रोटेट होंगे उसके बाद उसकी विंड एनर्जी उसकी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से बनेगी। तो किस चीज़ के ऊपर ये होगा? डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी। इसका आंसर क्या है? डिपेंड ऑन द विंड वेलोसिटी। इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी द मेजर प्रॉब्लम इज स्प्लिट न्यूक्लियाई, सस्टेन द रिएक्शन, डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली, कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में हमें आती है? कौन सी है? डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली, कि हमें जो इसका बचा हुआ जो भी था डिस्पोज ऑफ कैसे करना है हमें सेफली, ताकि कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका ना हो, क्योंकि इसके बीच में न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। पता ही होगा आपको, यूरेनियम, डेट्रियम इसके बीच में यूज़ किया जाता है इस वजह से। ओके, 49th क्वेश्चन है, the ocean thermal energy conversion system that is meant to generate power is most suitable in, किस रीजन में ये मोस्ट सूटेबल होता है? ओशियन थर्मल एनर्जी, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन, कोल्ड रीजन और मॉडरेट रीजन? दैट इज ट्रॉपिकल रीजन्स में ये सूटेबल होता है। कौन सी एनर्जी? ओशियन थर्मल एनर्जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी फ्यूल? इनमें से कौन सा फ्यूल है जो वो सेकेंडरी फ्यूल है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गैसोलीन? बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज गैसोलीन। गैसोलीन जो है वो सेकेंडरी फ्यूल है। ओके, आई होप आपको ये MCQs हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना इसका स्कोर बना, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपको आए। ओके, थैंक यू एवरीवन।